जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन चैनल में हम आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आज अध्ययन लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं और अध्ययन में श्रीमद् भागवत महात्म्य का शब्दार्थ हम अध्ययन कर रहे हैं और द्वितीय अध्याय का पाठ चल रहा है महात्म्य में। और द्वितीय अध्याय में आज 41वां श्लोक से प्रारंभ करने वाले हैं। कल हमने 40 श्लोक तक पढ़े हैं और प्रारंभ करने से पहले मेरे सदगुरुदेव आचार्य चरण श्री भवानी शंकर निरवला गुरुदेव के चरणों में वंदन करता हूँ और वृंदावन धाम निवासी आचार्य चरण डॉक्टर श्री शिवकरण पांडे गुरुदेव के चरणों में भी वंदन करता हूँ। आइए आगे अध्ययन की ओर प्रवेश करते हैं। अध्ययन की ओर प्रवेश करते हैं। कल हमने अध्ययन किया था कि भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्टों को दुख निवारण करने के लिए जब नारद जी तैयार हुए और नारद जी ने वेद वेदांत सुनाया लेकिन नहीं जगे। उसके बाद में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करो। नारद जी को पता नहीं चला कि सत्कर्म क्या है, तो सत्कर्म क्या है पूछने के लिए निकल पड़े। तो कई लोगों से पूछा गया लेकिन उत्तर नहीं मिला। अब क्या होता है, लोग क्या कहते हैं, योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तद कथम शक्यते भक्त मितरैरिह मानुषैः। स्वयं माने स्वयं, योगिना नारदे अपि, योगिना माने योगी, नारदेन अपि माने नारद जी ने भी, यत माने जो, स्वयं माने स्वयं, न ज्ञायते माने नहीं जाना, स्वयं नारद जी भी नहीं जान रहे हैं। और तत् माने वह, कथम माने कैसे, इतरैहि माने अन्य, मानुषैहि मनुष्यों के द्वारा, वक्तुम माने कहने के लिए, शक्यते माने कह सकते हैं। अन्य लोग कैसे वक्तुम शक्यते माने कह सकते हैं। स्वयं नारद जी नहीं जान पाए तो दूसरे लोग क्या जान पाएंगे, ऐसा कहने लगे एक आपस में। और एवं ऋषिगणैर पृष्ठैर निर्णयोक्तम दुरासदम, एवं इस प्रकार पृष्ठैहि माने पूछे गए, ऋषिगणैहि माने ऋषि के गणों के द्वारा, ऋषि के समूहों के द्वारा, दुरासदम निर्णय उक्तम, दुरासदम माने ये जानने के लिए करने के लिए बहुत कठिन नहीं कर सकते हैं, ऐसा निर्णय माने निर्णय करके, उक्तम माने कहने लगे, निर्णय उक्तम आद गुण लगता है यहाँ, सभी को पता ही है व्याकरण वालों को। निर्णय माने निर्णय करके, उक्तम माने कहने लगे। और नारद जी को लगा कि हमने तो संकल्प कर लिया कि भक्ति को तो जगाना ही जगाना है, ज्ञान वैराग्य को जगाना ही जगाना है, तो क्या करें। तो ततश्चिंता तुराशोथ बदरी वनमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थम कृत निश्चयः। ततः माने उसके बाद, चिंतातुरः माने चिंता से आतुर हो करके, स माने वो नारद मुनि, अथ माने इसके बाद में, बदरी वनम माने बद्रिकाश्रम में, आगतः माने आ गए, चले गए, बद्रिकाश्रम में पहुंच गए। क्या करके, अत्र माने यहाँ, तपश्चरामि इति, तपः माने तपस्या, चरामि माने करूंगा, ऐसा विचार करके बद्रिकाश्रम चले गए। और तदर्थम माने वो तपस्या के लिए, कृत तदर्थम माने भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए, कृत निश्चय माने निश्चय भी कर लिया, कृत निश्चय निश्चय किया, भक्ति ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए मैं बद्रिकाश्रम में जाकर के तपस्या करूंगा, ऐसा निश्चय नारद जी ने किया। ऐसा करने के बाद में तावद् ददर्श पुरता सनकादीन् मुनीश्वरान् कोटिसूर्य समाभासा नुवाच मुनिसत्तमः। कोटिसूर्य समाभासान, यहाँ से अर्थ लगाना प्रारंभ करें। कोटि सूर्य समाभासान, कोटि सूर्य माने करोड़ों सूर्य के, सम माने समान, आभासान माने जिनका प्रकाश है, करोड़ों सूर्य के समान जिनका प्रकाश है, ऐसे सनकादीन मुनीश्वरान माने सनकादि मुनीश्वरों को, सनकादीन मुनीश्वरान माने सनकादि मुनीश्वरों को,
पुरतः माने सामने, तावत माने वो समय, तदर्श माने देखा। उस समय नारद जी ने को करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादिक मुनीश्वरों को देखा। और देखने के बाद में मुनिसत्तमः उवाच, मुनिसत्तमः माने मुनि में श्रेष्ठ नारद जी ने, उवाच माने कहने लगे, नारद जी कहते हैं, क्या कहते हैं नारद जी कहते हैं, नारद उवाच नारद जी कहते हैं, इदानीं भूरि भाग्येन भवद्विसङ्गमो भवत्, कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। इदानीं माने इस समय, भूरि भाग्येन माने बहुत बड़ा भाग्य से, भूरि माने बड़ा, भाग्येन माने भाग्य से, भवद्भिः माने आप लोगों के साथ में, संगमः माने मिलाप, अभवत माने हो गया, आप लोगों के साथ में मुलाकात हो गई बहुत बड़े भाग्य से। कुमारा माने हे कुमार हो, संबोधन कर रहे हैं, हे कुमार, शीघ्रम ममोपरि कृपाम कृत्वा ब्रुवताम, शीघ्रम माने बहुत जल्दी, ममोपरि माने मेरे ऊपर, कृपाम कृत्वा माने कृपा करके, ब्रुवताम माने बताओ, मेरे ऊपर कृपा करके बहुत जल्दी आप बताओ, आप तो कैसे हो। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पंचहायन संयुक्ताः पूर्वेशामपि पूर्वजाः। भवन्तः माने आप लोग, सर्वे योगिनः माने सभी योगी हो, और बुद्धिमन्तः माने बहुत बड़े बुद्धिमान हो, और बहुश्रुताः माने बहुत आपने श्रवण भी किया है, बहुत कुछ सुने भी हो आप लोगों ने, ऐसे हो आप लोग। और पंचहायन संयुक्ता, पंच माने 5, हायन माने उम्र, संयुक्ता 5 साल, हायन माने साल से, संयुक्ता माने युक्त हो, 5 साल की उम्र से युक्त हो। और पूर्वेशाम अपि माने पूर्वजों के भी, पूर्वजा माने आप लोग पूर्वज हो, पूर्वेशाम अपि माने पूर्वजों के भी, पूर्वजा माने पूर्वज हो। और क्या है, सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पराः लीलामृत रसोन्मत्ताः कथा मात्रैक जीविनः। सदा माने सदा सर्वदा, वैकुंठ निलया माने वैकुंठ ही आपका घर है, वैकुंठ माने वैकुंठ माने वैकुंठ, निलया माने घर है। और हरि कीर्तन तत्पराः, हरि कीर्तन माने भगवान के कीर्तन में, तत्परा माने तत्पर रहते हो, भगवान का कीर्तन करते रहते हो निरंतर। और लीलामृत रसोन्मत्ता, लीलामृत माने कथा रूपी, लीला रूपी भगवान की लीला रूपी अमृत के रस में उन्मत्त हो। लीला माने लीला रूपी, अमृत माने अमृत के, रस माने रस में, उन्मत्ता माने उन्मत्त हो, भगवान की लीला रूपी अमृत के रस में बड़े उन्मत्त हो। और कथा मात्रैक जीविनः, कथा मात्रैक जीविनः माने केवल कथा मात्र आपका जीवन का मूल उद्देश्य है, कथा मात्र आपका जीवन है, कथा मात्रैक जीविनः। और हरि शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान्न वादते। येषां माने जिनके, मुखे माने मुख में, नित्यम माने निरंतर, ही माने निश्चय ही, हरि शरणम माने हरि शरणम, एवं माने इस प्रकार का, वचः माने वचन रहता है, वाणी रहती है, इस प्रकार की वाणी रहती है आप लोगों के मुख में, केवल हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ऐसी वाणी निरंतर निकलती है। इसलिए अतः माने इस कारण, काल समादिष्टा, काल माने काल से, समादिष्टा माने आदेश की गई, जरा माने वृद्धावस्था ने, युष्मान माने आप लोगों को,
युष्मान माने आप लोगों को, नबादती माने बाधा नहीं करेगी, वृद्धता आप लोगों को बाधा नहीं करेगी, क्योंकि आप लोगों के मुखारविंद से निरंतर हरि शरणम ऐसा नाम निकलता है, इसलिए आप लोग 5 साल के वाले हो सदा सर्वदा। और आपकी क्षमता कैसी है? येषां भ्रुवंग मात्रेण द्वारपालौ हरेः पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यद कृपाता पुरम गतौ। येषां माने जिनके, जो आपके भ्रुवंग मात्रेण माने भ्रुकुटी विलास मात्र से, भ्रुकुटी विलास मात्र से हरेः द्वारपालौ, हरेः माने हरि भगवान के, द्वारपालौ माने द्वारपाल दो थे, जय और विजय, 3 स्कंद में कथा आती है। द्वारपालौ माने द्वारपाल, पुरा माने पहले, भूमौ माने पृथ्वी में, सद्य माने तत्काल, निपतितौ माने गिर गए। आपके ही भ्रुकुटी विलास से भगवान श्री हरि के 2 द्वारपाल थे, उनका नाम है जय और विजय, वो पृथ्वी पर गिर गए। और फिर यद कृपातः माने आपकी कृपा से, आप लोगों की कृपा से, पुरम माने पूर्व शहर में अथवा भगवान के धाम में, गतौ माने फिर चले गए। मतलब कहने का ये संक्षिप्त में हम बताते हैं, जय और विजय बैठे थे भगवान के वैकुंठ धाम के सामने द्वारपाल 2, और सनकादिक कुमार पहुंच गए। पहुंचने के बाद में कहा कि हम दर्शन के लिए आए, तो इन्होंने कहा कि बच्चों के लिए बिल्कुल प्रवेश निषेध, क्योंकि सनकादिक कुमार 5 साल के से दिखते हैं। तो सनकादिक कुमारों ने भी तत्काल श्राप दिया, अरे भाई यहाँ तक आ चुके हैं तो भगवान को दर्शन करने के लिए नहीं देते हो क्या? तुम जाओ, तुम्हारा स्वभाव तो राक्षस का जैसा है और असुर हो जाओ, कहकर के श्राप दे दिया। देने के बाद में चरणों में गिर पड़े। फिर उन्होंने कहा कि देखो भगवान ही तुम्हारा कल्याण करेंगे, कहकर के फिर आशीर्वाद भी दिया था। तो सबसे पहले और यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हो गए, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हो गए, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र हो गए थे। तो कहने का तात्पर्य यही, और फिर इनकी मुक्ति हुई। और अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरै। अहो माने अहो, भाग्यस्य योगेन माने भाग्य के योग से, भाग्य के योग से, भवताम माने आप लोगों का, यह माने यहाँ, दर्शन माने दर्शन हुआ है, बहुत बड़े भाग्य से ही आप लोगों का यहाँ दर्शन मिला है। और मई दिने, मई दिने, मई माने मैं, दिने माने दुखी, दुखी मुझ में, दुखी मुझ में, दया परई ही माने दया परायण आप लोगों के द्वारा, दया परायण आप लोगों के द्वारा, अनुग्रहस्तु माने अनुग्रह तो, कर्तव्य माने करना चाहिए, आप लोगों के द्वारा मेरे ऊपर बिल्कुल अनुग्रह होना चाहिए। और अशरीर गिरोक्तम यत तत् किम साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयम कथम तावत प्रब्रुवन्तु सविस्तरम्। अशरीर गिरा माने आकाशवाणी ने, अशरीर गिरा माने आकाशवाणी ने, यत उक्तम माने जो कहा, तत् माने वह, किम साधनम क्या साधन है, आकाशवाणी ने सत्कर्म कहा था, वो क्या साधन है, उच्यताम माने आप बताओ। और कथम अनुष्ठेयम, कथम माने कैसे, अनुष्ठेयम माने अनुष्ठान किया जाता है, इसका कैसे करना चाहिए इसे। सविस्तरम तावत प्रब्रुवन्तु, सविस्तरम माने विस्तार पूर्वक, आप लोग प्रब्रवन्तु माने बताओ कैसे करना चाहिए, आकाशवाणी ने जो कहा था वो कैसे करना चाहिए। क्योंकि भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखमुत्पद्यते कथम स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः। भक्ति ज्ञान विरागाणाम, भक्ति ज्ञान और वैराग्यों का, सुखम माने सुख, कथम उत्पद्यते माने कैसे प्रकट होगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए सुख प्राप्त कैसे होगा। और सर्व वर्णेषु
माने संपूर्ण वर्णों में, सभी वर्णों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी वर्णों में प्रेम प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक और प्रेम पूर्व माने प्रेम पूर्वक स्थापना माने स्थापना कैसे होगी, भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना कैसे होगी सभी वर्णों में, ये बात आप बताइए। कुमारा उचुहु, कुमार कहते हैं, सनकादि कुमार कहते हैं, मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। देवर्षि माने ही नारद जी, चिंता मां कुरु माने चिंता मत करो, चिंता माने चिंता, मां कुरु माने मत करो, ते चित्ते माने तुम्हारे चित्त में, हर्षम माने हर्ष को, समावह माने बढ़ाओ, हर्ष को बढ़ाओ, आप चिंता को छोड़ दो, हर्ष को बढ़ाओ, खुशी को बढ़ाओ, खुश को बढ़ाओ, हर्षम चित्ते समावह। और अत्र माने यहाँ पर सुख साध्य उपाय माने सुख साध्य उपाय, सुख साध्य माने सरलता से जो किया जा सकता है ऐसा उपाय, पूर्वे एव माने पहले ही, पूर्वे एव जब यहाँ लिखा तो पूर्व एव है, लेकिन जब अर्थ लगाते तो पूर्वे एव बोलना पड़ेगा, जो व्याकरण पढ़े हैं उनको पता होगा। पूर्वे एव पहले ही, वर्तते माने रहा है, वर्तते माने रहा है। अब आगे कहते हैं, अहो नारद धन्योसी विरक्तानां शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासाना मग्रणिर्योग भास्करः। अहो नारद माने हे नारद, धन्यः असि माने आप धन्य हो, आप कैसे हो, विरक्तानां शिरोमणि, विरक्तानां माने विरक्तों का, शिरोमणि ही माने शिरोमणि हो, विरक्तों में अग्रगण्य हो, और सदा माने सदा सर्वदा, श्री कृष्ण दासानाम माने श्री कृष्ण दासों का, श्री कृष्ण दासों में अग्रणी ही माने अग्रगण्य हो, श्री कृष्ण दासों में आप अग्रगण्य हो, और योग भास्कर माने भक्ति योग के आप भास्कर भी हो, भक्ति योग के आप सूरज हो। और त्वयि चित्रम न मंतव्यम भक्त्यर्थमनुवर्तिनी घटते कृष्णदासस्य भक्ति संस्थापना सदा। भक्त्यर्थम माने भक्ति के लिए, अनुवर्तिनी माने पीछे लगने वाले, अनुवर्तिनी माने पीछे लगने वाले, केवल भक्ति की संस्थापना के पीछे के लिए पीछे लगने वाले, तोई माने आप में, चित्रम माने आश्चर्य, न मंतव्यम माने नहीं मानना चाहिए, न मंतव्यम नहीं मानना चाहिए, कृष्णदासस्य माने श्री कृष्ण दास के लिए, आप जैसे भक्त के लिए, सदा माने सदा सर्वदा, भक्तेः संस्थापना घटते, भक्तेः संस्थापना माने भक्ति की संस्थापना, घटते माने घटता है, आप जैसे विद्वान संत ही भक्ति की संस्थापना कर सकते हैं। घटते कृष्णदासस्य भक्ति संस्थापना सदा। और ऋषिभिः बहवो लोके पंथा न प्रकटीकृता श्रम साध्यास्ते सर्वे प्राय स्वर्ग फलप्रदा। ऋषिभिः माने ऋषियों ने, लोके माने संसार में, बहवा माने बहुत, पंथानः माने मार्गों को, प्रकटीकृता माने प्रकट किया गया है, ऋषियों ने संसार में बहुत से मार्गों को प्रकट किया गया है, परंतु ते सर्वे वे सब, ते माने वे, सर्वे माने सब, श्रम साध्याः माने श्रम से साध्य है, केवल श्रम से साध्य है, बहुत श्रम करना पड़ेगा, श्रम साध्याः माने श्रम से साध्य है, और प्राय माने प्राय करके स्वर्ग फल प्रदान माने स्वर्ग का फल ही प्रदान कर सकते हैं। जैसे मानो अश्वमेध यज्ञ की बात करें तो 1 साल लगेगा करने के लिए, पूरा 1 साल समय लगेगा, करोड़ों खर्च होगा, लेकिन अभी कलयुग में तो कर नहीं सकते हैं, वो अधिकार भी नहीं है। पहले अधिकार था द्वापर तक के लिए, तो अश्वमेध यज्ञ करने में 1 साल का पूरा समय लगता है और करोड़ों खर्च भी लगते हैं। ये बहुत श्रम साध्य है, लेकिन मिलेगा क्या? स्वर्ग तक ही मिलेगा। स्वर्ग कैसा होता है?
सड़े पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। स्वर्ग को समझ लो कि एक 5 स्टार होटल ही है, पैसे हैं जेब में तो बड़ा आनंद है, जब खत्म हो गया तो वहां से डंडा मार करके भगाएंगे। वैसे स्वर्ग भी जब तक आपका पुण्य है तब तक चकाचक बैठ करके आनंद ले सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका पुण्य समाप्त होगा फिर डंडा मार करके वहां से भगाएंगे। तो यही बात है, प्राय स्वर्ग फल प्रदाओ केवल स्वर्ग तक दे सकते हैं, परंतु वैकुंठ साधक पंथा सतो गोप्यो हि वर्तते तस्योपदिष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते। वैकुंठ साधक माने वैकुंठ साधक माने वैकुंठ को प्राप्त कराने वाला, पंथा माने मार्ग, सतु माने वह तो, गोप्य वर्तते माने बहुत गोप्य रहा है, गोप्य है, क्योंकि तस्योपदिष्टा पुरुषः, तस्य माने उसका, उपदिष्टा माने उपदेश करने वाला, पुरुषः माने पुरुष, प्राय माने प्राय करके, भाग्येन लभ्यते केवल भाग्य से ही प्राप्त कर सकते हैं, केवल भाग्य से प्राप्त कर सकते हैं। तस्योपदिष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते। लेकिन सचमुच भागवत की कथा सुनाने वाले लोग भाग्य से ही मिलते हैं। लेकिन भागवत की ही कथा 3 प्रकार की कथा होती है जी, एक आप कथा, एक बाप कथा और एक भगवत कथा। आप कथा कहने वाले बहुत हैं, हम वहां पर गए थे, ब्यास में बैठते हैं और शुरू कर देते हैं, हम वहां पर गए थे, ऐसा ऐसा हुआ था, इतने यजमानों ने हमें स्वागत किया, इतनी लंबी लाइन लगी हमारे लिए, ये कहने वाले बहुत मिलते हैं आप कथा। और बाप कथा वो होती है दूसरी, हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारे पिताजी ने ऐसा किया था। लेकिन भगवत कथा करने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो जो भगवत कथा करते हैं इनका दर्शन बहुत मुश्किल से ही मिलता है, ये बात ध्यान रखें। और सत्कर्म तव निर्दिष्टम व्योम वाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणुस्वाद्य स्थिर चित्त प्रसन्नधे। तब मैंने आपको व्योम वाचा मैंने आकाशवाणी ने, यत माने जो, पूरा माने पहले, सत्कर्म माने सत्कर्म का, निर्दिष्टम माने निर्देश किया था। आकाशवाणी ने आपको पहले सत्कर्म का निर्देश किया था। तत्वः अद्य आज उच्यते माने कहा जाएगा, हम बताएंगे। और स्थिर चित्त माने स्थिर चित्त हो करके, और प्रसन्न देही माने प्रसन्न बुद्धि बना करके, धी माने बुद्धि, प्रसन्न बुद्धि बना करके, शृणुस्व माने आप सुनो, स्थिर चित्त और प्रसन्न बुद्धि बना करके आप श्रवण करो। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचकाः। द्रव्य यज्ञाः माने द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञाः माने तपो यज्ञ, तथा माने इसी प्रकार, अपरे माने और, योग यज्ञाः माने योग यज्ञ, और स्वाध्याय यज्ञ माने स्वाध्याय यज्ञ, और ज्ञान यज्ञ माने ज्ञान यज्ञ। तेतु माने वे तो कर्म विसूचकाः माने कर्म के सूचक हैं, कर्म विसूचका माने कर्म के सूचक हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, सब कर्म के सूचक हैं, ये केवल कर्म में ही प्रवृत्त कराते हैं। परंतु अब यहाँ तो केवल कर्म की बात नहीं है, यहाँ तो सत्कर्म की बात है। तो ये सत्कर्म क्या है, तो आगे कहते हैं सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतो गीता सुकादिभिः। नूनम निश्चय ही, सत्कर्म सूचक माने सत्कर्म का सूचक, बुधैहि माने विद्वानों के द्वारा, बुधैहि माने विद्वानों के द्वारा, ज्ञान यज्ञ स्मृतः माने ज्ञान यज्ञ कहा गया है। विद्वानों के द्वारा सत्कर्म ज्ञान यज्ञ कहा गया है। बोले कैसा, श्रीमद् भागवतालापः, श्रीमद् भागवत का आलाप माने श्रीमद् भागवत का गान, स माने वह गान, सुकादिभिः गीतः
माने सुखदेव आदि मुनियों ने जो गायन किया था, सुकादिभिः माने सुखदेव आदि मुनियों ने, गीतः माने जो गायन किया था, ऐसे भागवत के आलाप को ही सत्कर्म कहते हैं, कह करके सनकादिक कुमार नारद जी को बताते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है। तो यहाँ तक 41 से कितना 60 तक हो गए। आज इतना ही पढ़े। आज कोई दृष्टांत कोई दोहा नहीं आए। कल बढ़िया दृष्टांत है, आप लोग कल जरूर देखेंगे और उपस्थित होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। क्योंकि कल श्लोक ज्यादा नहीं है। आज 20 श्लोक पढ़े, कल 16 श्लोक पढ़ेंगे, उनमें से दृष्टांत आएगा, आप लोग याद रखेंगे बढ़िया तरह से। आइए पाठ की ओर प्रवेश करते हैं। पाठ बहुत अनिवार्य है और पाठ तो तैयार करना ही पड़ेगा अगर भागवत लेकर के बैठते हैं तो मैं 2 बार बोलता हूँ। जैसे आज का पाठ हो गया योगिना नारदेनापि, योगिना नारदेनापि, ऐसे बोलता हूँ। पहले जो मैं बोलता हूँ वो सुनो बढ़िया तरह से आप, फिर दोबारा जो बोलता हूँ साथ में आप उच्चारण करो। सुनेंगे तो नहीं, शुद्ध नहीं होगा। उच्चारण नहीं करेंगे तो आवाज नहीं आएगी, इसलिए उच्चारण भी साथ में करें। आइए प्रारंभ करते हैं। योगिना नारदेनापि, योगिना नारदेनापि, स्वयं न ज्ञायते तु यत्, स्वयं न ज्ञायते तु यत्, तत् कथं शक्यते वक्तुं, तत् कथं शक्यते वक्तुं, मितरैरिह मानुषैः, मितरैरिह मानुषैः, एवं ऋषिगणैः पृष्टैर्, एवं ऋषिगणैः पृष्टैर्, निर्णियोक्तं दुरासदम्, निर्णियोक्तं दुरासदम्, ततश्चिन्तातुरः शोथ, ततश्चिन्तातुरः शोथ, बदरीवनमागतः, बदरीवनमागतः, तपश्चरामि चात्रेति, तपश्चरामि चात्रेति, तदर्थं कृतनिश्चयः, तदर्थं कृतनिश्चयः, तावद्ददर्श पुरतः, तावद्ददर्श पुरतः, सनकादीन् मुनीश्वरान्, सनकादीन् मुनीश्वरान्, कोटिसूर्यसमाभासा, कोटिसूर्यसमाभासा, नुवाच मुनिसत्तमः, नुवाच मुनिसत्तमः, नारद उवाच इदानीं भूरिभाग्येन, इदानीं भूरिभाग्येन, भवद्भिः सङ्गमोऽभवत्, भवद्भिः सङ्गमोऽभवत्, कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं, कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं, कृपां कृत्वा ममोपरि, कृपां कृत्वा ममोपरि, भवन्तो योगिनः सर्वे, भवन्तो योगिनः सर्वे, बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः, बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः, पञ्चहायन संयुक्ताः, पञ्चहायन संयुक्ताः, पूर्वेषामपि पूर्वजाः, पूर्वेषामपि पूर्वजाः, सदा वैकुण्ठनिलया, सदा वैकुण्ठनिलया, हरे कीर्तन तत्पराः, हरे कीर्तन तत्पराः, लीलामृतरसन्मत्ताः, लीलामृतरसन्मत्ताः, कथामात्रैकजीविनः, कथामात्रैकजीविनः, हरिः शरणमेवं हि, हरिः शरणमेवं हि, नित्यं येषां मुखे वचः, नित्यं येषां मुखे वचः, अतः कालसमादिष्टा, अतः कालसमादिष्टा, जरायुष्मान्न बाधते, जरायुष्मान्न बाधते, येषां भ्रुवङ्गमात्रेण, येषां भ्रुवङ्गमात्रेण, द्वारपालौ हरेः पुरा, द्वारपालौ हरेः पुरा, भूमौ निपतितौ सद्यो, भूमौ निपतितौ सद्यो, यत्कृपातः पुरं गतौ, यत्कृपातः पुरं गतौ, अहो भाग्यस्य योगेन, अहो भाग्यस्य योगेन, दर्शनं भवतामिह, दर्शनं भवतामिह, अनुग्रहस्तु कर्तव्यो, अनुग्रहस्तु कर्तव्यो, मयि दीने दयापरैः, मयि दीने दयापरैः, अशरीरगिरोक्तं यत्, अशरीरगिरोक्तं यत्, तत् किं साधनमुच्यताम्, तत् किं साधनमुच्यताम्, अनुष्ठेयं कथं तावत्,
अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम् भक्तिज्ञानविरागाणां सुखमुत्पद्यते कथम् स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः कुमारावुचो मा चिन्तां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि अहो नारदधन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः सदा श्रीकृष्णदासाना मग्ननिर्योगभास्करः त्वयि चित्रं न मन्तव्यम् भक्त्यर्थमनुवर्तिनी घटते कृष्णदासस्य भक्तेः संस्थापना सदा ऋषिभिर्बहवो लोके पन्थानः प्रकटीकृताः श्रमसाध्यस्ते सर्वे प्राय स्वर्गफलप्रदाः वैकुण्ठसाधकः पन्थाः सतो गोप्यो हि वर्तते तस्योपदिष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते सत्कर्मा तव निर्दिष्टम् व्योमवाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणोस्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नदेः द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च ते तु कर्मविसूचकाः सत्कर्मसूचको नूनं ज्ञानयज्ञः स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतो गीता सुकादिभिः। जय श्री राधेश्याम। पाठ समाप्त हुआ। हमें पूर्ण विश्वास है आप लोग पूरा का पूरा मेहनत करेंगे। पाठ को शाम को 2 घंटा देना पड़ेगा, सुबह 2 घंटा समय देना पड़ेगा। जैसे सुबह हमने अध्ययन किया तो 2 घंटा वीडियो के साथ में पढ़ें, शाम को 1 घंटा भी वीडियो के साथ में पढ़ें। पाठ का जो क्रम जो है आप पहले सुनिए बाद में उच्चारण करें, तो वीडियो के साथ में आपको 3 घंटा समय देना है। कम से कम आपने 3 घंटा समय दिया तो कम से कम आप 18-20 बार उच्चारण करेंगे मेरे साथ में। तो 18-20 बार आप उच्चारण कर रहे हैं तो आपकी अशुद्धि कहीं नहीं होगी। उसके बाद में आप वीडियो बंद करेंगे और 1-1.5 घंटा 2 घंटा कितना हो सके उतना जरूर समय दे सकते हैं और दें। आपसे अनुरोध है। और आप गृहस्थ हैं और कई काम हैं आपके, बिल्कुल समय नहीं है, तो भी आपको थोड़ा सा ही भी तैयार करना हो तो सुबह 1 घंटा वीडियो के साथ, शाम को 1 घंटा वीडियो के साथ और वीडियो बंद करके आधा घंटा, इतना तो करना ही पड़ेगा। तभी आप भागवत पाठ तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो संस्कृत में लगे हैं उनके लिए तो मैं अनुरोध करता हूँ व्याकरण पहले पढ़ें, उसके बाद में पाठ कैसे तैयारी 2 घंटा वीडियो के साथ में, 1 घंटा और फिर वीडियो के साथ में 3 घंटा वीडियो के साथ में, और उधर कितना समय होगा 5 घंटा 6, 7, 8, 10 घंटा तक पाठ में समय दें। पाठ तैयारी हो गया तो सब कुछ तैयारी हो गया। मेरे श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य चरण जिन्होंने मुझे प्रारंभिक चरण से अध्ययन कराया था, लघु सिद्धांत कौमुदी आदि का, और भागवत तक पहुंचाया था, उन्होंने ही मुझे कंठस्थ करने की प्रेरणा की थी।
तो उनका सिद्धांत तो था पूरा कंठस्थ ही करें श्रीमद् भागवत का पाठ है, तो कथा तो अपने आप हो जाती है। ऐसा कहा करते थे पहले जब हम अध्ययन करते थे, लेकिन उनका आशीर्वाद ही जैसा लगता है कि कथा में इतनी समस्या नहीं आती है। हमने कथा के लिए कोई एक दिन भी तैयारी नहीं की है हमने। तो मैं अनुरोध करता हूँ आप लोगों को पाठ की तैयारी करें, शब्दार्थ की तैयारी करें, तो भगवान की कृपा अवश्य होगी और आप लोग पूर्ण रूप से तैयार कर सकते हैं। और मैं निवेदन करता हूँ, ये जो वीडियो है आप सभी सनातन धर्म प्रेमी को और संस्कृत प्रेमी को और संस्कृत के विद्यार्थियों को सभी को भेजें, यानी कि ये वीडियो से हर कोई लाभ ले सकते हैं। संस्कृत के विद्यार्थी तो लाभ ले सकते हैं, लेकिन जो घर में बैठ करके पढ़ने के लिए चाहते हैं, जो जीवन में कभी संस्कृत स्कूल नहीं गए, संस्कृत विद्यालय नहीं गए, ऐसे लोग भी इस वीडियो से अवश्य लाभ लेंगे। पाठ का क्रम तो तैयार कर ही लेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। इसलिए इस वीडियो का आप पूर्ण रूप से सदुपयोग करेंगे। और एक बात मैं बताता हूँ, भोजन में बहुत शुद्धि होनी चाहिए। संस्कृत अगर पढ़ते हैं तो भोजन में शुद्धि होनी चाहिए, नहीं तो आपकी आवाज में, वाणी में शुद्धि नहीं हो पाएगी। भोजन की शुद्धि रखें आप लोगों से निवेदन है, अगर पढ़ते हैं तो। यह निवेदन करता हुआ आप लोगों से मैं विदा होता हूँ। जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम।